दोस्तों आ गई टोटल टोटल धमाल और मैं आपको आज रिव्यू दे रहा हूं आपका दुबई वाला राजा टोटल धमाल का। टोटल धमाल डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार, रिटन स्टोरी बाय इंद्र कुमार। कमाल कर दिया। अगर दोस्तों आपके घर में 5 महीने से लेकर 50 साल का कोई भी बच्चा हो तो आप कृपा करके उसको अपने साथ टोटल धमाल दिखाने ले जाइए और पूरे परिवार के साथ चले जाइए। ज्यादा लंबा रिव्यू नहीं दूंगा, शॉर्टकट में बताता हूं, जाकर आज ही पिक्चर देखो। हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। पूरी पिक्चर ऐसी शानदार हंसी का फव्वारा है जिसमें आप बार बार नहाएंगे, डूबेंगे, तैरेंगे, मजा लेंगे। तो दोस्तों जाइए टोटल धमाल देखिए, क्योंकि इसमें हैं आपके मुख्य कलाकार अनिल कपूर, उनके साथ उनकी प्यारी माधुरी दीक्षित। काफी अरसे बाद ये जोड़ी आई है और कमाल करती है। साथ में अरशद वारसी और अपने खासम खास अजय देवगन, ईशा, और साथ में है जॉनी लीवर। कमाल के एक्टर है यार, कमाल के एक्टर है। अभी तक माशाअल्लाह चल रहे छा रहे। बहुत अच्छी कॉमेडी की है। और उनके साथ दे रहे हैं रितेश देशमुख और साथ में है बोमन ईरानी। बोमन ईरानी से शुरू होती है दोस्तों इस फिल्म की कहानी। वो बने पुलिस कमिश्नर और आपको याद है हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए थे रातों रात। 100 करोड़ के पुराने नोटों के बदले 50 करोड़ के नए नोट उनको मिल जाते हैं और उन नोटों को चुरा लेता है अजय देवगन संजय मिश्रा के साथ, और वो पैसा कोई और लेके भाग जाता है और उस पैसे को ले जाकर एक जू में जनकपुर के अंदर छिपा देता है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। लेकिन मरते मरते 50 करोड़ का राज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं। वो सभी जितने भी कलाकार हैं उन सबको जमा करके बता देता है कि पैसा वहां पर उस जू के अंदर है और आपको सिर्फ एक चीज को ढूंढना पड़ेगा जिसका नाम है ओके। उस ओके को ढूंढने के लिए जनकपुर, जो कि वहां से 450 किलोमीटर दूर है, जनकपुर पहले पहुंचेगा, माल उसका। Yes, may the best man win. सभी भागते हैं अलग अलग तरीके से, कोई यहां से, कोई कार में, कोई साइकिल पे, कोई हवाई जहाज के हेलीकॉप्टर में। अलग अलग तरीके से लोग रेस की तरह भागते हैं और वहां पहुंच के उस पैसे को पूरा का पूरा खुद हासिल करना चाहते हैं। उस भाग दौड़ में कई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि एक हमारे और मस्त मौला जावेद जाफरी, वो अरशद वारसी को जमीन में धंसने से बचाते हैं और उनको रस्सी की जगह सांप दे देते हैं और मजा आ जाता है। उस सांप को खींचते खींचते अरशद वारसी आखिर ऊपर आ जाते हैं। कई ऐसे बेहतरीन सीन कहानी में है। जल्दी कर प्लीज। ये क्या उठा? आप मत समझ आती, इसे समझ ले लो। दिस इज योर लास्ट होप। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि फिल्म की कहानी में स्क्रीन प्ले जो मेन होता है वो बहुत ही खूबसूरत है। हर सीन, एक एक सीन हंसी से भरा हुआ है। हर एक सीन दूसरे के ऊपर भारी पड़ता है। सीन के बाद सीन आता है, सीन के बाद सीन आता है, लेकिन कहीं भी जाया नहीं किया गया है, कहीं भी वेस्ट नहीं किया गया है। हर सीन कुछ न कुछ कहानी अपने आप में कह जाता है। जैसे कि कहीं पर अरशद वारसी और जावेद जाफरी आते हैं, ऐसे तो मैं लेके ही छोड़ूंगा। अभी पैसे ले लेंगे तो छोड़ेंगे क्यों? दूसरे में अजय देवगन और संजय मिश्रा आते हैं। सालों को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, बड़ा आदमी तो मैं ही बनूंगा। तीसरे में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित आते हैं। वो लोग जानते नहीं है, मुझसे बड़ा कुत्ता कोई नहीं है। मैं जानती हूँ। इस तरीके से हर सीन में दो दो कैरेक्टर आते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं, आपको हंसाकर चले जाते हैं। आप हंसी से लोटपोट होते रहते हैं और आखिर तक इस तरह से कई सीन आपको हंसाते हंसाते फिल्म की कहानी के अंत तक पहुंच जाते हैं। झाड़ पे चढ़ी जा। टाइगर, मर्द का बच्चा तो मर्द से टक्कर ले। नहीं माने, आ तो सीरियसली आ भी गए हो। भाग बटे भाग। और दोस्तों
जू के अंदर छिपे हुए पैसे को ढूंढने के लिए सभी टूट पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। उनको पता लगता है ये कि जानवरों को किसी ने जहर दे दिया है। यहां पर एक नए विलन को डाल दिया जाता है और वो विलन जहर वाले फ्रूट, केले, गन्ना हाथी के सामने फेंक देता है और उन सबको बचाने के लिए कमीने होते हुए भी, जी हां कमीने होते हुए भी सभी लोग उनको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और आखिर उनको बचा लेते हैं कई तरीकों से। टाइगर से, टाइगर के मांस में जहर होता है उसको बचा लेते हैं, गन्ने में जहर होता है उसको बचा लेते हैं, अरशद वारसी तो हाथी के बच्चे के मुंह के अंदर हाथ डालकर उसको बचा लेता है। इस तरीके से कई ऐसे अच्छे सीन दिखाई देते हैं जो कि बच्चों को तालियां बजाने पर मजबूर कर देंगे। तो मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों कि आपके घर में कोई भी 5 महीने से लेकर 50 साल का बच्चा हो तो उसे आप टोटल धमाल दिखाने के लिए ले जाइए। बस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, आगे की स्टोरी जाइए, निकलिए, टिकट बुक कीजिए और जाके टोटल धमाल को थिएटर में देखिए। ये साइड में क्या देख रहा है? सामने देख। फटी क्या? एक बात कान खोल के सुन ले, सामने तो हर बाप खड़ा है, बाप। दोस्तों एक गाना बड़ा प्यारा है और उसको फिल्माया गया है सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर और सोनाक्षी सिन्हा इस गाने में बहुत खूबसूरत लगी है। मैं गुड़ की डाली मांगता है तो आजा, रसिया नहीं तो मैं ये चली। और फिल्म के सभी गाने प्यारे हैं क्योंकि पुराने और अच्छे गाने लिए गए हैं और उनको बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है। हालांकि इसको कहना चाहिए कि म्यूजिक ठीक ठाक है। और अब बात करेंगे स्क्रीन प्ले की। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है। हर सीन को एक सीन के बाद ऐसे रखा गया है कि देखकर मजा आ जाता है। कोई भी सीन खराब नहीं हुआ है, कोई भी सीन जाया नहीं हुआ है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जॉनी लीवर की। जॉनी लीवर ने मस्त कॉमेडी की है। धक्का लगाएगा बे। ये ऑटो स्टार्ट है। ये पहला ऑटो था, उसको हेलीकॉप्टर बनाया। अभी बात करेंगे टोटल धमाल के कलाकारों के अभिनय की। तो सभी कलाकारों ने अपना अभिनय बिल्कुल सही, सुंदर और व्यवस्थित किया है। सभी कलाकार टोटल धमाल में टोटल धमाल करते हुए नजर आते हैं। कोई एक दूसरे से ढीला नहीं पड़ा है, सबका अभिनय कमाल का है। और खासकर बात फिर करेंगे इंद्र कुमार की, क्योंकि इंद्र कुमार इस शिप के कप्तान है यानी कि डायरेक्टर है और उन्होंने हर कलाकार से उनका अभिनय निकाला है। जैसे कि जावेद जाफरी, आय हाय क्या अभिनय किया है। जॉनी लीवर, मजा आ गया। इस तरीके से अनिल कपूर, वो और माधुरी दीक्षित इतने अरसे के बाद वो भी जवान और सुंदर और मासूम मस्त नजर आती हैं। सोनाक्षी सिन्हा, हाय। और संजय मिश्रा बहुत पुराना बुड्ढा है, बापी बहुत पुराना बुड्ढा है और अच्छा किया है, करवाया है। और अपने बोमन ईरानी कई लातें खाई उन्होंने, जब देखो उनको लात पड़ती है तो गिर पड़ते हैं, मजा आता है, उसका भी मजा आता है। और भाई कोई रह गया, अरे यार बहुत कलाकार है। अब जाइए आप टोटल धमाल देखिए और मजा कीजिए ना, मुझसे क्यों सब पूछ रहे हैं। मैं सब बताऊंगा तो आप क्या करेंगे। एक बार मैं बीमार हुआ तो क्या किया इसने? क्या किया? जानवरों के डॉक्टर को बुला लिया। क्या गलत किया जज साहब? आपको पता है ये रोज सुबह जल्दी उठते मुर्गे की तरह, फिर आधा अधूरा नहाते कौवे की तरह, फिर ब्रेकफास्ट करते बंदर की तरह, फिर ऑफिस को दौड़ते घोड़े की तरह, फिर काम करते गधे की तरह, फिर घर आकर दारू पीते हैं मछली की तरह, फिर मुझ पे भौंकते हैं कुत्ते की तरह, फिर खाना खाते हैं मगरमच्छ की तरह और उसके बाद टांगे फैला के सो जाते हैं भैंस की तरह। अनिल कपूर के सामने शेर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर झपट्टा मारने को तैयार है। अनिल कपूर गुजराती बने हैं और वो गुजराती में उससे कहते हैं कि मैं भी एक गुजराती हूं। और तुमको पता है कि एक गुजराती था जिसको किसी जमाने में अमेरिका ने वीजा देने को मना कर दिया था। आप समझ गए कि किसको वीजा देने को मना कर दिया था। और अब वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं इंडिया के और अमेरिका उनको रोज अपने घर पे इनवाइट करता है, सीन का मजा आ जाता है। आप देखकर खुश हो जाएंगे। दोस्तों अब दुबई वाला राजा ये कहता है, बात निकली है स्टार की, तो मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देना पसंद करूंगा। और दोस्तों
मेरा आखिरी बार आपसे ये कहना है कि अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है, देखिए नहीं पसंद आए तो कुछ मत कीजिए, जाइए सो जाइए। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आए तो प्लीज अपने सब दोस्तों के साथ अभी का अभी भेजिए, अभी का अभी सब दोस्तों को, चाहने वालों को, फैमिली वालों को भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बटन बिल्कुल आपके सामने है। आप चाहते हैं मेरे दिल के और नजदीक आना, मेरी हर फिल्म का रिव्यू देखना, तो आप उस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए 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 और आ जाइए मेरे दिल के नजदीक। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय, टोटल धमाल।